दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बता रखा है कि एचसीएफ का क्या मतलब होता है, एलसीएम का क्या मतलब होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, सभी कुछ बता रखा है और दो तीन तरीके से वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। सबसे बेस्ट तरीका बता रखा है कि बाई ऑप्शन कैसे करते हैं। बाई ऑप्शन आप मात्र 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना है। और आज का लेक्चर भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्रमशः दे रखे हैं 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कंसेप्ट यहाँ पे क्या बोलता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ दे रखा है 12 और एलसीएम दे रखा है 240। एक संख्या दे रखी है 24, यानी कि एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को यहाँ पे एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स निकालना है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है। बोल रखा है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 24 और एक्स। तो दोनों की गुना कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 24 गुना एक्स हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ देख लेंगे कितना दे रखा है, 12 दे रखा है और यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखा है, 240। बस इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 12 गुना 240 हो जाएगा और ये 24 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कट कर देंगे, 24 एकम 24 हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 120 हो जाएगी। यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं एसएससी में और बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो क्या करना है, साइड में नोट करते रहना है। देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जो कि बेसिक क्वेश्चन है और आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। हमसे बोला गया है 5 और 13 के बीच की सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। 5 और 13 के बीच सम संख्याओं का, सम संख्या आपको पता होना चाहिए। तो सम संख्या होती है आपकी 2 4 6 8 10 12, इस टाइप से सम संख्याएं होती हैं, पता होगा, बिल्कुल बेसिक चीज है। तो यहाँ पे 5 और 13 के बीच सम संख्याओं का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 5 और 13 के बीच देखना है कौन कौन सी सम संख्याएं आ जाएंगी। तो 5 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, देखिए 5 आपका सम संख्या नहीं है, ये आपका क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। और 13 भी आपका विषम संख्या है। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की सम संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो 5 के बाद सम संख्या कौन सी आती है, 6 आती है। तो यहाँ पे पहली जो सम संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी आपकी 8 और यहाँ पे आ जाएगा 10 और 12। और 12 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, सीधा आएगी 14। लेकिन हमें क्या करना है, 14 नहीं लेना है, क्योंकि 5 और 13 के बीच हमें सम संख्याएं लिखनी है और इन्हीं का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 6 8 10 और 12 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड, यानी कि भाग विधि देख लेंगे, भाग विधि से कैसे निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब फिर से 2 से काट के देखेंगे, क्योंकि 4 भी कट जाएगा 2 से और 6 भी कट जाएगा। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, जो नहीं कटेगा उसको सेम लिख देना है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, सेम लिखना है। और यहाँ पे देख लेंगे 2 3 6। अब किससे कटेगा, यहाँ पे अभी 2 जो है 2 से कट जाएगा। तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 नहीं कटेगा, सेम लिखना है, 2 एकम 2। 5 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। अब देखिए किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं कुछ भी। अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। इससे आगे वाला नंबर देख लेंगे। तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 5 नहीं कटेगा, सेम लिखना है, 3 एकम 3। आपको क्या करना है, जब तक काटना है जब तक कि नीचे 1 1 ना हो जाए। अब देखिए किससे कटेगा, फाइनली 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ से 5 से कट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 रहेगा, 5 एकम 5 और यहाँ भी 1। अब नीचे आपका क्या हो गया, 1 1 बन गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनकी गुना करना है। इनकी गुना क्या हो जाएगा, यानी कि वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करें, 2 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2,
फिर क्या करना है, गुना कर देना है 3 और गुना में आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे गुना कर दें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे हो जाएगा आपका 120। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका 120। तो ये आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही वाला। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। बाई ऑप्शन देख लेंगे। अगर आपको बाई ऑप्शन करना है तो ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं मात्र 5 सेकंड में। तो इसी का बाई ऑप्शन देख लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे बाई ऑप्शन समझेंगे। देखिए 5 और 13 के बीच सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम निकालना है। तो हमने संख्याएं लिख ली, सम संख्याएं 6, 8, 10, 12। इन संख्याओं का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। इतनी बात तो आपको क्लियर है। तो मैंने आपको एलसीएम की एक कंडीशन बताई थी, अगर आप किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो वो संख्याएं क्या करती हैं, एलसीएम को पूर्णतः डिवाइड करती हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको क्या दे रखा होगा, एलसीएम दे रखा होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है एलसीएम। तो ऑप्शन में आपका एलसीएम होगा। और एलसीएम किन संख्याओं का है, 6, 8, 10, 12। तो 6, 8, 10, 12 उस एलसीएम को पूर्णतः डिवाइड करेंगी। तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो ए ऑप्शन दे रखा है 100 यानी कि 180 दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड करवाना है। तो 6 तिया 18 यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। 8 से डिवाइड करवाएं तो यहाँ पे देखिए 180/8। तो यहाँ पे पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेक करें। अगर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है तो 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इस टाइप से हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे 120, पहला नंबर दे रखा है 6, तो पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। 6 दूनी 12 यानी कि 20 बार में पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। अब 8 से चेक करते हैं। तो यहाँ पे 120/8 करेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे 8 एकम 8 और 8 पंजे 40 यानी कि 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। 10 से डिवाइड करेंगे 120 को। तो यहाँ पे देखिए इससे भी पूर्णतः डिवाइड होगा। ठीक है, पूर्णतः डिवाइड हो गया। 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 12 के देखिए यहाँ तो पूर्णतः डिवाइड होगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 12 के टेबल में आता है 120। तो पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। इस टाइप से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाई ऑप्शन मात्र 5 सेकंड में कर लेंगे। यहाँ पे टाइम लग रहा है मुझे समझाने में, आपको नहीं लगेगा जब सीख जाएंगे तो। ठीक है, बाकी आप सी ऑप्शन चेक करना चाहते हैं करके देख लें। यानी कि देखिए डिवाइड कराएंगे तो 1 नंबर या 2 नंबर ऐसा होगा, नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्लियर हो गया। दोनों तरीके आपको क्लियर होना चाहिए। बाई ऑप्शन समझ लेंगे बहुत ध्यान से। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, बाई ऑप्शन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया 3, 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो 3, 7, 18 से कौन सी संख्या पूर्णतः डिवाइड होगी, यानी कि इनका एलसीएम होगा। इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा, 18 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा। और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बस लैंग्वेज यहाँ पे चेंज है। ठीक है, सीधा सीधा आपको नहीं बोला गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके बता देता हूँ यहाँ पे। तो पहला देख लेंगे बेसिक मेथड। तो यहाँ पे क्या करना है, वही वही आपको करना है, काटा पीटी। तो 3, 7 और दे रखा है यहाँ पे 18। तो किससे कटेगा, सबसे छोटे नंबर से काटते हैं। तो 18 जो है 2 से कट जाएगा। तो 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नहीं कटेगा, सेम लिख देना है। 7 भी नहीं कट रहा है और 2 नीम 18 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा। 7 नहीं कटेगा, सेम लिख देना है। 3 तिया 9। अब फिर से 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 7 नहीं कटेगा, सेम लिखना है। 3 एकम 3 हो जाएगा। अब किससे डिवाइड होगा, ओनली 7 से। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे यानी कि नीचे आपको क्या करना है, 1 बनाना होता है। तो 1 गया। अब आपको कुछ नहीं करना, गुना करना है। 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 सत्ते देख लेंगे, गुना कर लेंगे। 18 सत्ते कितना होता है, यानी कि 18 सत्ते हो जाएगा आपका 126। तो क्लियर है, तो गुना कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 126। गुना करके देख लें, यानी कि टेबल आना चाहिए 18 का। तो 18 सत्ते 126 हो जाएगा। अब देख लेंगे, बाई ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो मेरे भाई इसी का बाई ऑप्शन देख लेंगे। बाई ऑप्शन करना सीखें, बाई ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, तो बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, देखिए 3, 7, 18 का आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। और ऑप्शन में आपको एलसीएम दे रखा होगा, क्योंकि ऑप्शन में हम यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो ऑप्शन में भी आपको एलसीएम दे रखा होगा। तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए एलसीएम होगा तो तीनों नंबर से पूर्णतः डिवाइड होगा। एलसीएम की यही कंडीशन होती है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने बाई ऑप्शन किया था। तो आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन चेक करना है। अगर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है तो 3 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा, 7 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा और 18 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे,
तो यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है 3 से। तो फिर 7 से देखेंगे, जैसे ही आप 7 से डिवाइड करेंगे पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, आप करके देख लें, नहीं होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, बी ऑप्शन चेक करें। देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, यानी कि कट जाएगा, 21 तियां 63 हो जाएगा, ठीक है। 7 नीम 63 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, 18 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन को चेक करें, तो यहाँ पे आएगा 126, 3 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 पूर्णतः डिवाइड हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 126 और अपॉन में 7, तो 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचेगा देख लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 5, तो 7 अट्ठे 56, यानी कि 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि 7 से भी पूर्णतः डिवाइड हो रहा है और 18 से तो पूर्णतः डिवाइड होगा, क्योंकि 18 के टेबल में आता है 126, तो पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से आप बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं। डी ऑप्शन को करना चाहते हैं कर लें, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, आप करके देख लें। तो समझ में आ गया, दोनों तरीके आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे बोला गया है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 12, 18, 30 से विभाजित हो जाती है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और जो मेथड रहेगा आपका उससे भी कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे मेथड बता देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन भी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 12, 18, 30 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया 5 की वृद्धि करने पर 12, 18, 30 से विभाजित होती है, ठीक है। अगर हम 5 की वृद्धि ना करें तो 12, 18, 30 से विभाजित नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 12, 18, 30 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेते हैं। 12, 18, 30 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 18, 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसमें से 5 को घटा देंगे, तो वो एक ऐसी संख्या होगी जो कि सीधा सीधा 12, 18, 30 से नहीं कटेगी। अगर हम उसमें 5 की वृद्धि कर देंगे ना, तब ये पूर्णतः डिवाइड होने लगेगी, क्योंकि वो एलसीएम बन जाएगा। अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 18, 30 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के तरीके देख लेंगे, तो यहाँ पे भाग विधि से सॉल्व कर लेंगे। 12, 18 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है, तो मेरे भाई सबसे छोटे नंबर से काटेंगे, 2 से काट देंगे, तो 2 छंग 12, 2 नीम 18 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा 6, तो यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियां 6, 9 नहीं कटेगा, सेम लिखना है, 15 भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 तियां 9, 3 पंजे 15। अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा फिर से, तो यहाँ पे 1 आएगा और 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, सेम लिखना है, जो नहीं कटता है उसको सेम लिख देते हैं। तो अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा ओनली, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तीनों जगह 1 1 हो गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गुना करना है। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा, देखिए एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 2 गुना 2, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 गुना 3 और गुना में 5, तो गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां कितना हो जाएगा, 36, 36 पंजे देख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 36 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 180। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, और ये 12, 18, 30 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 12, 18, 30 से विभाजित हो जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 12, 18, 30 का एलसीएम लिया है हमने, तो ये पूर्णतः डिवाइड होगा 12, 18, 30 से। लेकिन हमें बोला गया है 5 की वृद्धि करने पर ऐसा हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 175 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें हम 5 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 180 बन जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस 5 करेंगे तो 180 बन जाएगा, जो कि पूर्णतः डिवाइड होगी 12, 18, 30 से। तो यहाँ पे कंडीशन समझ में आ गई होगी, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 175 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा मेथड, इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए बाई ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोला गया है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 12, 18, 30 से विभाजित हो जाती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको दे रखा होगा, यानी कि
एलसीएम से एक यानी कि एलसीएम से 5 कम दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शन में 5 को ऐड कर देते हैं पहले से ही, यानी कि 5 की वृद्धि कर देते हैं सभी जगह। तो यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 120, और ये हो जाएगा आपका 180, और ये हो जाएगा 240, और ये कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब क्या होगा, ये सभी एलसीएम हो जाएंगे, सीधा सीधा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 12, 18, 30 से चेक करना है। पहले ऑप्शन लेते हैं, यानी कि 120 हो जाएगा, 120 को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे बाई ऑप्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाई ऑप्शन। तो मेरे भाई अब क्या करना है, 120 अपॉन क्या करेंगे, 12 करेंगे, 12 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि 5 की वृद्धि करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 120 और अपॉन में 18 जैसे ही करेंगे तो ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, यानी कि कुछ शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया है इस हिसाब से। बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पे लेंगे 180 अपॉन 12, तो डिवाइड करें इसको, यानी कि 180 12 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना बार जाएगा, 12 कम 12 कितना बचेगा, 6, तो 12 पंजे 60, यानी कि 15 बार में कट जाएगा पूर्णतः। और यहाँ पे 180 अपॉन 18, ये तो आपका पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, और 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 180 अपॉन 30, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 3 छंग 18, पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाई ऑप्शन करने का ये तरीका होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। सी ऑप्शन चेक करना चाहते हैं कर लेंगे। देखिए इसको भी दिखा देता हूँ कैसे करना है, बस आपको काट के देखना है। किससे काटेंगे, 12 से, तो 12 से पूर्णतः डिवाइड होगा, 12 दूनी 24, पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 240, और अपॉन में कितना करेंगे, 18। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए 18 एकम 18, अब कितना बचेगा, यानी कि 18, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 बचेगा। तो 18 की पहाड़ी में 60 आता है, नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इसी हिसाब से डी को चेक करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया बाई ऑप्शन कैसे करना है। दोनों तरीके समझ लें, दोनों ही बेस्ट हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको पहले तो ये तरीका समझना है, उसके बाद आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन करना है। सीधा सीधा बाई ऑप्शन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले ये समझ लेना है, उसके बाद ये वाला करना है। दोनों ही आसान है, कुछ नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, दो असभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 दे रखा है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए असभाज्य संख्याएं होती क्या है, यानी कि अभाज्य संख्याएं मान सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं होती क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लेंगे अभाज्य संख्याएं, यानी कि आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 2, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और देख लेंगे यहाँ पे 11 हो जाएगा। इस टाइप से आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि यहाँ पे बोला जाएगा अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें, दूसरे से ना कटें। ठीक है, खुद से कटना चाहिए और एक से कटना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ध्यान रखेंगे, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। और एचसीएफ क्या क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कुछ कॉमन होगा नहीं तो क्या होगा, 1 सभी जगह कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे लिख लेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। हमेशा यही रखना है, याद कर लेना है इसको। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 117। तो मैंने बताया था यहाँ पे, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, यहाँ पे लिख लेंगे गुणनफल किसके बराबर होता है, यहाँ पे एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो यहाँ पे एचसीएफ गुना एलसीएम, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देख लेंगे, दो असभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 117। तो यहाँ पे गुणनफल कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। एचसीएफ कितना होता है, अभाज्य संख्याओं का 1 होता है, तो 1 गुना एलसीएम। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि एलसीएम पूछा गया है।
तो सीधा सीधा यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो जब भी आपसे बोला जाए दो असाभाज्य संख्याओं का आपको गुणनफल दे रखा हो और आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि उसका एचसीएफ या एलसीएम निकालिए, एचसीएफ तो ऑलवेज 1 हो जाएगा, आपसे पूछा जाए लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम निकालिए, तो सीधा सीधा आप क्या करें, यहाँ पे जो गुणनफल दे रखा है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो 117 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भाई, सपोर्ट करते रहना है, नया चैनल है तो आपको क्या करना है, चैनल पे जुड़ जाना है और चैनल को पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, सभी आपके पेपर के क्वेश्चन है, पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर है वही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। बस फर्क इतना होगा कि पहले आसान आसान करा रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अच्छे लेवल पे जाएंगे। पहले आसान आसान क्वेश्चन छांट रखे हैं मैंने, उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करने वाले हैं, हार्ड लेवल पे पहुंचेंगे, एकदम से हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल पे जुड़ जाना है जिससे कि आपका बेस्ट हो सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ में। तो यहाँ पे देख लेंगे, देखिए यहाँ पे बोल रखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 एवं 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या है। आपसे पूछा गया है यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ का क्या मतलब होता है, देखिए एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही बताया था मैंने पहले वाले लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 3 और यहाँ पे देख लेंगे 2 की पावर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर 3 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। अगर हम बोले यहाँ पे 2 की पावर 5 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 5 भी दे रखा है, तो 2 की पावर 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ से कॉमन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, 2 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ बराबर 2 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की पावर 2 दे रखा है। तो यहाँ से दोनों यानी कि दोनों जगह से क्या कॉमन हो सकता है, 3 की पावर 2 कॉमन हो जाएगा। 3 की पावर 2 यहाँ से आ जाएगा और 3 की पावर 2 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। 3 की पावर 4 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर ओनली 2 दे रखा है, तो यहाँ से कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या होगा, 3 की पावर 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 की पावर 2, यानी कि देख लेंगे कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि बाई ऑप्शन नहीं कर पाएंगे, तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, यानी कि क्या करना है, बाई ऑप्शन। ठीक है, दोनों तरीके आपके बेस्ट हैं। बाई ऑप्शन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो मेरे भाई बाई ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो बाई ऑप्शन कैसे करना है, तो एचसीएफ का क्या मतलब होता है, जब भी आप किसी भी संख्याओं का या फिर किसी भी फैक्टर का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ जो होता है वो पूर्णतः डिवाइड करता है। और ऑप्शन में आपको क्या दे रखा होगा, एचसीएफ दे रखा होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ पूछा गया है। तो ऑप्शन में आपको एचसीएफ दे रखा होगा। अगर एचसीएफ होगा तो यानी कि दोनों जगह यानी कि दोनों को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे, तो पहला ऑप्शन लेंगे, यानी कि आपको दे रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 की पावर 3 और गुना में 3 की पावर 4 दे रखा है। तो पहला ऑप्शन लेंगे, इससे यानी कि डिवाइड करवाना है। तो पहले वाला लेक्चर आप जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। नहीं देखा है वैसे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है, यहाँ पे 2 की पावर 5, इससे डिवाइड करवाएंगे, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 3, यानी कि नीचे आपका कुछ भी नहीं बचना चाहिए। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे 3 कट जाएगा, लेकिन नीचे क्या बचेगा आपका, देखिए नीचे बचेगा आपका 2 की पावर, यानी कि 3 तो कट जाएगा नीचे से, तो कितनी पावर बचेगी, 2 बच जाएगी। और गुना में ऊपर देखेंगे 3 की पावर 3 से, यानी कि ऊपर 3 कट जाएगा, लेकिन एक पावर बच जाएगी, 3 की पावर 1। तो यहाँ पे ऊपर भी बच रहा है, नीचे भी बच रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी हिसाब से बी ऑप्शन को चेक करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 से कट जाएगा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 से कट रहा है। ठीक है, पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 3 दे रखा है, ऊपर दे रखा है 2 की पावर 5, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बच जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कटना चाहिए, सॉरी। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे करा देता हूँ, 2 की पावर 5 दे रखा है, 3 की पावर 2 दे रखा है। ठीक है,
ये तो आपका पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, ये वाला इससे पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। अब इसको चेक करना है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 3, और यहाँ से कट करेंगे तो 2 की पावर ऊपर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 बच गया ऊपर, और यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2, और इसे कट करेंगे तो नीचे 2 बचेगा, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 2, यानी कि यहाँ भी बच गया। तो मेरे भाई यहाँ पे पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, तो समझ लेंगे यहाँ भी बच रहा है ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेंगे, सी ऑप्शन, तो पहले वाले को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 3 कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 से ऊपर यहाँ पे कट जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पेन ले लेता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पे सी ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 3 और गुना में 3 की पावर 4, यही दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी कि ये पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, और 3 की पावर 2 से यानी कि यहाँ भी कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा, और इसके अपॉन में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ओनली 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए पूर्णतः डिवाइड हो रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता रखा है एचसीएफ अगर पूर्णतः डिवाइड करना चाहिए, नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 12 दे रखा है और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो गया, इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी आप क्या करें, सीधा सीधा देख सकते हैं, बाई ऑप्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दे रखा होता तो सीधा सीधा मिल जाता, लेकिन यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे कॉमन लेना है। तो क्लियर है, तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मेरे भाई सेम क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन कंसेप्ट तो वही लगाना है आपको। यहाँ पे क्या पूछा गया है, महत्तम समापवर्तक क्या है, यानी कि एचसीएफ निकालना है, तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 दे रखा है और 2 की पावर 5, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, देखिए कौन सा हाईएस्ट पावर कॉमन हो जाएगा, 2 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा, गुना में देख लेंगे 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 यहाँ पे दे रखा है, 7 की पावर कुछ नहीं दे रखा है, तो इसको छोड़ देंगे, और देख लेंगे यहाँ पे 3 की पावर 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है, यहाँ पे 3 की पावर 1 दे ही नहीं रखा है, तो सीधा सीधा आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3, बस यही हो जाएगा आंसर आपका, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसी टाइप से करना है आपको, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत ज्यादा हार्ड भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान ही आते हैं, हार्ड भी आते हैं आसान भी आते हैं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम दे रखा है 231 है, दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है तथा पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या है। यानी कि इससे पहले क्वेश्चन करा रखा है, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कराया था वही कंसेप्ट लगाना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दूसरी संख्या को क्या करेंगे, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स गुना, यानी कि एक्स गुना 77 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि संख्याओं का गुणनफल होता है किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, और गुना में एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 231, बस यही करना है, एक्स का मान निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पे देख लेंगे 231 हो जाएगा, 231, और अपॉन में आ जाएगा आपका 77, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 7 तिया 21, तो 7 तिया 21, 2 बचेगा, तो 7 तिया 21 यानी कि 33 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 33 आ जाएगा, यानी कि दूसरी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जो भी मैंने आज पढ़ाया है, जो भी कंसेप्ट बताए हैं, और जो आपको बता रखा है बाई ऑप्शन कैसे करना है, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो भाई सपोर्ट जरूर दिखाना है, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफी हो गया आज के लिए, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।